आज के वीडियो का टॉपिक है राइट ट्रैवल ब्लॉग्स ऑटोमेटिकली यूजिंग एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सिखाने वाला हूं कि कैसे आप अपने ट्रैवल ब्लॉग से रिलेटेड कंटेंट जनरेट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओपन एआई मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देन ऑटोमेटिकली उस कंटेंट को एज अ डॉक्यूमेंट क्रिएट करके सेव करवा सकते हैं अपने गूगल डॉक्स में। इसके लिए मैंने एक ऑटोमेशन सेट किया है गूगल शीट्स, ओपन एआई और गूगल डॉक्स के बीच में, जिसमें क्या होता है जब भी मैं अपने गूगल शीट्स के अंदर जाके डिटेल्स ऐड करता हूं, डिटेल्स में क्या, जैसे कि टाइटल, जिस टाइटल से रिलेटेड मुझे ब्लॉग जनरेट करवाना है, ओके, सो वो टाइटल मैंने जाके अपनी गूगल शीट्स में ऐड कर दिया। देन ऑटोमेटिकली क्या होगा, उस टाइटल से रिलेटेड कंटेंट जनरेट हो जाएगा मेरे ओपन एआई के अंदर, बिल्कुल ऑटोमेटिकली। देन ऑटोमेटिकली एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा मेरे गूगल डॉक्स में, और जो कंटेंट जनरेट किया है ओपन एआई से वो कंटेंट उस डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगा। तो इस तरह का ऑटोमेशन है ये, है ना। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ डेटा ऐड करना है गूगल शीट्स में ऑटोमेशन सेट करने के बाद। तो ऑटोमेशन कैसे सेट करना है ये मैं बताऊंगा, पूरी स्टेप्स अभी अपनी स्क्रीन पर। ओके, सबसे पहले हम अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे PABBLY सामने आ जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट। क्लिक करेंगे साइन अप फ्री पे। अपना अकाउंट फ्री में बनाने के लिए मैं ऑलरेडी अपना फ्री अकाउंट बना चुका हूँ, दैट्स व्हाई मैं क्लिक करूंगा साइन इन पे। फर्स्ट ऑप्शन आएगा पैबली कनेक्ट का, क्लिक करूंगा एक्सेस नाउ पर। एक्सेस नाउ पे क्लिक करने के बाद ओपन हो जाएगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। राइट हैंड साइड पे क्रिएट वर्कफ्लो का ऑप्शन है, क्लिक करके अपने वर्कफ्लो को मैं एक नाम दे दूंगा। मैं एक सिंपल सा नाम दे देता हूँ, गूगल शीट्स टू ओपन एआई टू गूगल डॉक्स। ओके, मैंने एक सिंपल सा नाम दिया है, आप चाहें तो कुछ और नाम दे सकते हैं। एक बात बता देता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा इसी वर्कफ्लो का। आपको जाना है, उस लिंक पे क्लिक करना है और आप भी मेरा बनाया ये सेम वर्कफ्लो यूज़ कर पाओगे अपने अकाउंट में, वो भी एकदम फ्री में। वर्कफ्लो को नाम दिया, मेरे सामने दो विंडोज़ आ गई, ट्रिगर और एक्शन की। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इंटीग्रेशन में। ट्रिगर मीन्स व्हेन दिस हैपन्स, जब भी ऐसा हो। एक्शन मीन्स डू दिस, ऐसा कर दो। टॉपिक क्या है मेरा, मैं चाहता हूं कि मेरे गूगल शीट्स में, इस गूगल शीट्स में जिसका नाम है वीकली ट्रैवल ब्लॉग्स लिस्ट, ओके, इसके अंदर जब भी मैं किसी ब्लॉग का टाइटल ऐड करूं और यहाँ पे डेट ऑफ क्रिएशन ऐड करूं, तो ऑटोमेटिकली इस टाइटल से रिलेटेड कंटेंट जनरेट हो जाए विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओपन एआई। ओके, इसके द्वारा कंटेंट जनरेट हो जाए, ब्लॉग जनरेट हो जाए, देन ऑटोमेटिकली वो ब्लॉग एक न्यू डॉक्यूमेंट में क्रिएट होके सेव हो जाए। देन उस ब्लॉग का जो लिंक है वो मेरी इस गूगल शीट्स के अंदर ऐड हो जाए, है ना, एक न्यू कॉलम के अंदर। ऐसा ऑटोमेशन मैं चाहता हूँ। तो ऐसा ऑटोमेशन सेट करने के लिए मुझे पैबली कनेक्ट पे आना होगा वापस, और अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन में सबसे पहले चूज कर लेना होगा किसको, किसको, हमारे गूगल शीट्स को, क्योंकि हम गूगल शीट्स से डेटा ले रहे हैं सबसे पहले। तो सर्च किया और चूज कर लिया गूगल शीट्स को सक्सेसफुली। देन ट्रिगर इवेंट पे आऊँगा और चूज करूँगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो को। देन वेबुक यूआरएल दे दिया है पैबली कनेक्ट ने मुझे, जिसको मैं कॉपी करूंगा और नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इंटीग्रेट कर दूंगा अपने पैबली कनेक्ट को गूगल शीट से। इंटीग्रेट करने के लिए चलना होगा गूगल शीट्स पे, क्लिक करना होगा एक्सटेंशंस पे, देन एड ऑन्स पे, उसके बाद गेट एड ऑन्स पे। ओपन हो जाएगा गूगल वर्कस्पेस मार्केट प्लेस। यहाँ पे आपको सर्च करना होगा पैबली कनेक्ट वेबुक्स को। यहाँ पे हम सर्च करेंगे पैबली कनेक्ट वेबुक्स को और अपने पीसी में सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लेंगे। मेरे पीसी में ऑलरेडी हैं, आपके में नहीं होंगे, सो आप कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद रिफ्रेश करना मत भूलना। रिफ्रेश करने के बाद जब आप दोबारा एक्सटेंशंस पे क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे कि एक नया ऑप्शन आने लगा है पैबली कनेक्ट वेबुक्स का। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये रहा। आपको जाना है, क्लिक करना है इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करने के बाद ये आपसे मांगेगा वेबुक यूआरएल और साथ ही साथ ट्रिगर कॉलम। सो वेबुक यूआरएल जो पैबली कनेक्ट ने आपको दी थी उसको कॉपी कीजिए, वापस आइए, यहाँ पे कर दीजिए पेस्ट। ओके, ये कर दिया। देन ट्रिगर कॉलम में बता देता हूँ क्या होता है। स्प्रेडशीट के अंदर जो लास्ट डेटा एंट्री कॉलम होता है उसको हम कहते हैं ट्रिगर कॉलम। तो मेरी स्प्रेडशीट है, इसका जो लास्ट डेटा एंट्री कॉलम है वो है बी। ए के बाद बी के अंदर मैंने डेटा एंटर किया, उसके बाद किसी कॉलम में डेटा एंटर नहीं किया, तो लास्ट डेटा एंट्री कॉलम हुआ मेरा बी, दैट्स वाई ट्रिगर कॉलम हुआ बी। ओके, मेरा बी है, आपका कुछ और हो सकता है। चलिए, क्लिक करता हूँ सेंड टेस्ट पे, तो सारा डेटा इस गूगल शीट्स का जो भी डेटा इसमें है वो सेंड हो जाएगा पैबली कनेक्ट के पास, यहाँ पे, है ना। चलिए, मैंने क्लिक किया सेंड टेस्ट पे। चल के चेक करते हैं पैबली कनेक्ट के पास यहाँ पे डेटा रिसीव हुआ या नहीं। ओके, सो यहाँ पे अभी शो रहा है वेटिंग फॉर वेबुक रिस्पॉन्स, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं 3 से 4 सेकंड में रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया और हमारे सामने सारी डिटेल्स हैं, स्प्रेडशीट का नाम, शीट नेम और हमारे सामने डेट ऑफ क्रिएशन और ब्लॉक टाइटल। मीन्स वेबुक यूआरएल जो है वो एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। वापस आना है, हमें क्लिक कर देना है सबमिट पे। ओके,
सबमिट पे क्लिक करने के बाद इस विंडो को क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि अभी जैसा कि आपने देखा होगा जब मैंने सेंड टेस्ट पे क्लिक किया उसके बाद डेटा सेंड हुआ पैबली कनेक्ट को, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे इन्वॉल्वमेंट की कोई ज़रूरत ना रहे, ऑटोमेटिकली डेटा सेंड हो जाए पैबली कनेक्ट को जैसे ही मैं न्यूरो ऐड करूं। तो यस, ऐसा हो सकता है। इसके लिए आपको एक्सटेंशंस पे जाना होगा, देन पैबली कनेक्ट वेबहूक्स पे। उसके बाद यहाँ पे आप इनिशियल सेटअप के नीचे एक ऑप्शन दिख रहे हैं सेंड ऑन इवेंट का, आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ आके यहाँ पे न्यू रो में डेटा ऐड करना है, देन ऑटोमेटिकली वो डेटा पैबली कनेक्ट के पास सेंड हो जाएगा जैसे ये वाला डेटा सेंड हुआ है, क्योंकि हमने सेंड ऑन इवेंट वाला इवेंट ऑन कर दिया है जिसके ऊपर राइट का साइन आप देख पा रहे हैं। तो अभी हम प्रॉपर कनेक्शन बना चुके हैं गूगल शीट्स और पैबली कनेक्ट के बीच में। अब मैं चाहता हूं कि ये जो हमारे पास ब्लॉक टाइटल आया है, इस ब्लॉक टाइटल की हेल्प से कंटेंट जनरेट हो विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओपन एआई। तो ऐसा करवाने के लिए प्लस बटन पे क्लिक करके एक्शन स्टेप ऐड करेंगे, चूज करेंगे हम यहाँ पे ओपन एआई को, सर्च किया, चूज कर लिया ओपन एआई को, देन एक्शन इवेंट पे जाऊंगा और यहाँ पे चूज करूंगा जनरेट कंटेंट को, देन क्लिक करूंगा कनेक्ट पे। उसके बाद ऐड न्यू कनेक्शंस पे, एक न्यू कनेक्शन के लिए मुझे टोकन चाहिए, टोकन के लिए यहाँ पे ब्लू कलर में जो लिखा है उस पर आप सिंपली क्लिक कर दीजिए, तो आप सीधे टोकन वाले पेज पे पहुंच जाएंगे अगर आपने अपना अकाउंट लॉगिन करके रखा होगा तो मेक श्योर कीजिएगा कनेक्शन से पहले कि अकाउंट आपका लॉगिन हो। देन यहाँ पे आपका पेज ओपन हो गया है, क्लिक कीजिए क्रिएट न्यू सीक्रेट की पे, तो एक न्यू सीक्रेट की क्रिएट हो जाएगी, इसको कॉपी कीजिए, ओके पे क्लिक करके वापस आइए, यहाँ पे कर दीजिए पेस्ट, देन क्लिक कीजिए सेव पे, तो आपका जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा ओपन एआई कनेक्टेड है पैबली कनेक्ट से। देन यहाँ पे एआई मॉडल सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं टेक्स्ट डेविंसी 002 यूज़ करूँगा जो कि मोस्टली यूज़ किया जाता है ना, सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें सारे फंक्शंस होते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग दूसरा अगर चाहते हैं कोई एआई मॉडल चूज़ करना अपने अकॉर्डिंग तो आप वो आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, प्रॉम्प्ट, अब प्रॉम्प्ट क्या है, प्रॉम्प्ट हमें क्या टाइटल देना है तो मैं आपको पहले बता देता हूँ थोड़ा सा प्रॉम्प्ट के बारे में। चलते हैं हम ओपन एआई पे, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ प्ले ग्राउंड पे, अभी मैं आपको मैजिक दिखाता हूँ। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइट अ स्टोरी ऑन डॉग, ओके ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो अब यहाँ पे मैंने लिख दिया राइट अ स्टोरी ऑन डॉग, ठीक है। देन उसके बाद मैं नीचे आऊंगा और इसको क्लिक कर दूंगा सबमिट पे, तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली की स्टोरी लिखती जा रही है डॉग के ऊपर, वंस अपॉन टाइम देयर वाज एक्सेट्रा एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे एक बड़ी सी स्टोरी जो है लिख गई है, बड़ी सी नहीं, 256 वर्ड्स मैंने मैक्सिमम लेंथ यहाँ पे रखी हुई है ना, दैट्स वाई यहाँ पे जो है 256 वर्ड के अंदर ऑटोमेटिकली एक स्टोरी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा यहाँ पे लिख दी गई है। तो आप इसी तरह से कुछ भी जो है कोई भी डेटा लिखवा सकते हैं। अब प्रॉम्प्ट के बारे में मैं आपको बता रहा था, मैं क्लिक करता हूँ व्यू कोड में, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट क्या है, राइट अ स्टोरी ऑन डॉग, जो हमने टाइटल दिया वही प्रॉम्प्ट है ना। तो कोडिंग की भाषा में, कोड की भाषा में यहाँ पे प्रॉम्प्ट कहते हैं इसको, जो हमने यहाँ पे टाइटल दिया। तो आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात, यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ मैंने 256 दी है, लेकिन आप जो है 4000 टोकन्स तक जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं आप। और उसके नीचे हम आ जाएंगे स्टॉप सीक्वेंस पे, तो यहाँ से आप स्टॉप सीक्वेंस ऐड कर सकते हैं जो भी आप करना चाहें, स्लैश स्लैश हैश हैश, कब आप चाहते हैं कि आप स्टॉप सीक्वेंस लिखें तो डेटा जनरेट होना बंद हो जाए, तो जैसे ही आप अपना यहाँ पे जो स्टॉप सीक्वेंस ऐड करेंगे वो लिख देंगे तो वो डेटा जनरेट होना बंद हो जाएगा। और बाकी की चीज़ें आपको पता होंगी, फ्रीक्वेंसी पेनल्टी इसके साइड में इसके इंस्ट्रक्शन दिए हैं, बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, है ना। प्रेजेंस पेनल्टी, बेस्ट ऑफ, ओके, है ना। यहाँ पे आप अगर 1 लिखेंगे तो सबसे बेस्टेस्ट एक कंटेंट निकल के आएगा, अगर आप यहाँ पे 4 लिखेंगे तो 4 अलग अलग तरह के कंटेंट जो है निकल के आएंगे रिलेटेड टू प्रॉम्प्ट, ओके, है ना। तो इस तरह की ये सेटिंग्स हैं, आप यूज करते होंगे ओपन एआई तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलिए वापस आता हूं पैबली कनेक्ट पे। अब मैंने आपको बता दिया है प्रॉम्प्ट क्या है, तो प्रॉम्प्ट के अंदर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, राइट अ ट्रैवल ब्लॉग ऑन, उसके बाद मैं क्या करूंगा, कॉलन लगा दूंगा, देन उसके बाद यहाँ पे जो मैंने टाइटल जो मुझे मिला है ऊपर, क्या टाइटल है, 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन भोपाल, ओके। सो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ नीचे और इसको यहाँ पे मैं मैप कर देता हूँ। मैप करना एक टेक्निक है जिसमें हम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन का डेटा एक्शन एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको जस्ट ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करना है, नीचे गूगल शीट्स का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, सारा डेटा ओपन हो जाएगा, ये रहा ब्लॉक टाइटल, क्लिक करके इसको यहाँ पे ऐड कर दीजिए। ये जो प्रोसेस मैंने अभी करी इसी को मैपिंग कहते हैं। जितनी ईजी और सिंपल है उतनी ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब हम कोई न्यूरो ऐड करेंगे हमारे
जो है गूगल शीट्स में, तो ऑब्वियस सी बात है ये सेम टाइटल ऐड नहीं करेंगे, कोई डिफरेंट टाइटल होगा। तो जो भी वो टाइटल होगा ऑटोमेटिकली वो टाइटल राइट अ ट्रैवल ब्लॉग ऑन के बाद लिखा हुआ आ जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली डेटा फिल करवाने के लिए मैप करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने मैप कर दिया है डेटा, और जो डेटा सेम रहने वाला था उसको मैनुअली लिख दिया। ये मेरा हर बार हर प्रोसेस में डेटा सेम रहेगा, ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू न्यूरो ऑन गूगल शीट्स। ओके, दैट्स व्हाई मैंने इसको यहाँ पे मैप कर दिया। मैक्स टोकन्स, तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम टोकन्स 350 ले रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जितने लेना चाहें, है ना। मैक्सिमम लिमिट इज़ अप टू 2048, जैसा कि नीचे दिया है, इनके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट ले सकते हैं। सिलेक्ट सैम्पलिंग टाइप, तो यहाँ पे मैंने टेम्परेचर सैम्पलिंग चूज़ करके रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग दूसरा ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। देन सैम्पलिंग वैल्यू, प्रेजेंस पेनल्टी, फ्रीक्वेंसी पेनल्टी, इन तीनों को मैं स्किप करूँगा, कुछ भी नहीं लिखूंगा। तो इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0.7 है, 0 है, ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। अगर आप मैनुअली कुछ अपने अकॉर्डिंग ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पे कर सकते हैं, नीचे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं साफ साफ। ओके, है ना। स्टॉप सीक्वेंस में रखना चाहूँगा // ओके, मैंने स्टॉप सीक्वेंस ये रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग जो स्टॉप सीक्वेंस रखना चाहते हैं वो रखें। मैं बेस्ट टेस्ट कंटेंट चाहता हूँ, एक ही कंटेंट आए, बेस्ट आए, दैट्स व्हाई मैं 1 चूज़ कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग 2, 3, 4, 5, 6 जो चूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो ऑटोमेटिकली एक कंटेंट जनरेट हो जाएगा मेरे सामने, आप देख पाएंगे। ओके, सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये लोड हो रहा है, कुछ ही समय में 3 से 4 सेकंड के अंदर हमारे सामने रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो जाएगा सक्सेसफुली। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया है, और यहाँ पे चॉइसेस टेक्स्ट के अंदर हमें पूरा कंटेंट जो है यहाँ पे मिल गया है। भोपाल, द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, इज ऑफ्टन नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अपर लेक, लोअर लेक, वन विहार, भारत भवन, गोहर महल, ताजुल मसाजिद, सांची सतपुड़ा, बिरला टेम्पल वगैरह वगैरह। ओके, सो भोपाल से रिलेटेड जो मैंने टाइटल ऐड किया था, टॉप 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन भोपाल, उससे रिलेटेड जो डेटा 350 टोकन्स के अंदर, 350 वर्ड्स के अंदर जो आ सकता था वो डेटा यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मैंने 350 टोकन्स ऐड करे थे, दैट्स वाई ये आधा ही आया। अगर मैं और डेटा वहाँ पे टोकन्स की संख्या बढ़ा देता तो ये पूरे 10 के 10 मुझे प्लेसेस बता देता। ओके, है ना। तो यहाँ पे कंटेंट सक्सेसफुली जनरेट हो गया हमारे पास एकदम परफेक्टली। ओके, तो इसका मतलब ये है कि अभी हमारा कनेक्शन जो है एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है हमारे ओपन एआई के साथ भी। अभी तक हमने इतना ऑटोमेशन सेट कर दिया है कि अब जब भी मैं न्यूरो ऐड करूँगा अपनी गूगल शीट्स में और डेट ऑफ क्रिएशन, तो ऑटोमेटिकली जो टाइटल होगा उस टाइटल के अकॉर्डिंग डेटा जनरेट हो जाएगा, कंटेंट जनरेट हो जाएगा, जैसे कि ये कंटेंट हुआ है। अब मैं चाहता हूँ ये कंटेंट मेरे गूगल डॉक्स के अंदर सेव हो जाए, एक न्यू गूगल डॉक्यूमेंट बन के उस डॉक्यूमेंट के अंदर ये कंटेंट सेव हो जाए। तो ऐसा ऑटोमेटिकली कराने के लिए आपको नीचे आना होगा, प्लस बटन पे क्लिक करके एक्शन स्टेप ऐड करनी होगी। यहाँ पे आपको चूज़ करना होगा गूगल डॉक्स को। सर्च किया, चूज कर लिया गूगल डॉक्स को, देन एक्शन इवेंट में आपको चूज करना होगा क्रिएट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट को, क्योंकि पहले हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होगा, देन उसके बाद उस डॉक्यूमेंट के अंदर हम डेटा जो है ऐड करवाएंगे। ठीक है, तो क्लिक करूंगा कनेक्ट पे, उसके बाद ऐड न्यू कनेक्शंस पे, देन साइन इन विद गूगल पे, देन अपना गूगल अकाउंट चूज कर लूंगा, जिस गूगल अकाउंट में जिस गूगल अकाउंट में मैं चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट क्रिएट हो, देन कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। डोंट वरी, पैबली कनेक्ट इज 100% सेफ। ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो गया और मेरा गूगल डॉक्स कनेक्टेड है पैबली कनेक्ट से। अब ये मुझसे बोल रहा है कि सर डॉक्यूमेंट को क्या नाम देना चाहते हैं, तो मैं वही नाम देना चाहता हूँ जो मेरा टाइटल है, जो मैंने अपनी गूगल शीट्स में ऐड किया है, 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन भोपाल। ओके, चलिए तो ये मैप कर देता हूँ, मैं गूगल शीट्स पे जाता हूँ और ये डेटा ब्लॉक टाइटल जो है यहाँ पे मैंने मैप कर दिया। क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो सक्सेसफुली मेरे गूगल डॉक्स में 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन भोपाल नाम का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया है, मतलब क्रिएट हो गया होगा। रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार अपने गूगल डॉक्स को। रिफ्रेश करने के बाद जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सबसे टॉप पे है ना एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया जिसके अंदर कोई डेटा नहीं है। ओके, सो सक्सेसफुली हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट करवा लिया। अब हमें इस डॉक्यूमेंट के अंदर वो डेटा ऐड करवाना है जो हमने जनरेट किया है विद द हेल्प ऑफ ओपन एआई। चलिए नीचे आते हैं, उसके लिए क्लिक करेंगे हमारी जो है लास्ट एप्लीकेशन पे और यहाँ पे चूज़ कर लेंगे गूगल डॉक्स। ओके, फिर से दोबारा से, ठीक है, चूज़ किया गूगल डॉक्स को,
देन उसके बाद एक्शन इवेंट पे आएंगे और यहाँ पे हम चूज करेंगे अपेंड अ पैराग्राफ टू अ डॉक्यूमेंट को, है ना, क्योंकि हमें अपेंड करवाना है डेटा पैराग्राफ में हमारे डॉक्यूमेंट के। ठीक है, कनेक्ट पे क्लिक करूंगा, एक बार कनेक्शन बना चुका हूं, दैट्स वाई सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे क्लिक करके सेव पे क्लिक कर दूंगा। कनेक्टेड है मेरा गूगल डॉक्स पैबली कनेक्ट से। अब आपको क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, डॉक्यूमेंट के अंदर जो मैप का टॉगल है उसको ऑन कर देना है। देन यहाँ से जो डेटा है इसके अंदर इसको बैक स्पेस से हटा देना है। देन अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट आईडी मैप करनी है जो आपको ऊपर मिली है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, फर्स्ट वाले हमारे गूगल डॉक्स के अंदर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये हमें नीचे डॉक्यूमेंट आईडी मिल गई, जैसा कि आप देख रहे हैं रिस्पॉन्स में ये रही डॉक्यूमेंट आईडी। तो ये डॉक्यूमेंट आईडी हमें यहाँ पे नीचे मैप करनी है। ओके, तो मैप कर देंगे। नीचे हमारी तीनों प्रीवियस स्टेप्स के ऑप्शन आ रहे हैं, हमें पता है गूगल डॉक से मिलेगी हमें डॉक्यूमेंट आईडी। यहाँ पे हम सबसे नीचे हमें मालूम है मिलेगी, तो नीचे तक आ जाएंगे, ये रही डॉक्यूमेंट आईडी। क्लिक करके इसको हम मैप कर देंगे। कर दिया, सिंपल। देन इंसर्टेड टेक्स्ट, तो जो टेक्स्ट आप इस डॉक्यूमेंट में ऐड करवाना चाहते हैं वो ऐड कीजिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो टाइटल ऐड कर देता हूँ, है ना, मैप कर देता हूँ गूगल शीट से, ये रहा 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन भोपाल। ओके, देन उसके बाद एंटर करके दो जो है ब्लैंक देके उसके बाद जो मैंने जनरेट किया है कंटेंट ओपन एआई से वो कंटेंट मैप कर दूंगा, ये रहा, है ना, चॉइस टेक्स्ट के अंदर क्लिक करके ये मैंने मैप कर दिया यहाँ पे सक्सेसफुली। ओके, देन अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद ये जो डेटा है वो सक्सेसफुली मेरे जो है गूगल डॉक्स के उस डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया। चल के चेक करते हैं गूगल डॉक्स के अंदर, ये रहा डॉक्यूमेंट, क्लिक करके ओपन करके दिखा देता हूँ। ओके, 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन भोपाल। ओके, एकदम परफेक्टली इसके अंदर जो है डेटा ऐड हो गया है पूरा का पूरा जो हमने जनरेट किया था विद द हेल्प ऑफ ओपन एआई। एकदम परफेक्टली यहाँ पे डेटा आ गया है और इसकी प्रेजेंस बता रही है कि हमने अभी हमारा गूगल डॉक्स भी सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो लिंक है हमारे ब्लॉग की वो एक न्यू रो के अंदर यहाँ पे ऐड हो जाए। ओके, अगर आप चाहते हैं कि ब्लॉग की लिंक भी ऐड हो तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो इसको शेयर करवाना होगा अपने गूगल डॉक से, है ना। तो अगर आपको स्टेप बढ़ानी है तो आप आगे की प्रोसेस करना। आप चाहते हैं कि आगे ब्लॉग की लिंक भी ऐड हो तो आप बिल्कुल मुझसे मैसेज करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं स्टेप ऐड करके भी बता दूंगा। उसमें कुछ नहीं करना, प्लस बटन पे क्लिक करके गूगल ड्राइव को चूज करके आपको शेयर फाइल करनी है। देन उस फाइल से आपको जो लिंक मिल जाएगा वो लिंक आपको यहाँ पे गूगल शीट्स के अंदर अपडेट करवा देना है। तो यहाँ पे मैं ऑटोमेशन ये यहीं तक रख रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैंने सक्सेसफुली जो है डॉक्यूमेंट क्रिएट करवा दिया है, ब्लॉग क्रिएट करवा दिया है 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन भोपाल। अभी तक हमने जो ऑटोमेशन सेट किया है वो इतना सेट कर दिया है, जस्ट हम सेव पे क्लिक करते हैं। मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ कि प्रोसेस अब क्या होगी ऑटोमेटिकली, है ना। तो ऊपर से पूरी प्रोसेस बता देता हूँ मैं आपको। अब जब भी आप अपनी गूगल शीट्स में, जैसे कि मैंने ये जो ऑटोमेशन सेट किया, तो मैं अपनी इस गूगल शीट्स में जब भी एक न्यू रो के अंदर ब्लॉग टाइटल और डेट ऑफ क्रिएशन ऐड करूंगा तो ऑटोमेटिकली उस टाइटल के अकॉर्डिंग ओपन एआई के द्वारा कंटेंट जनरेट किया जाएगा बिना मेरे इन्वॉल्वमेंट के। देन ऑटोमेटिकली जो मैंने टाइटल ऐड किया उस टाइटल के नाम पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया जाएगा मेरे गूगल डॉक्स में। देन ऑटोमेटिकली जो कंटेंट मैंने जनरेट किया विद द हेल्प ऑफ ओपन एआई उस कंटेंट को ऐड कर दिया जाएगा उस डॉक्यूमेंट में जो अभी अभी क्रिएट किया गया है। ये पूरी प्रोसेस ऑटोमेटिकली होगी। मेरा काम सिर्फ कितना है, मुझे सिर्फ जाके अपनी गूगल शीट्स में टाइटल और डेट ऑफ क्रिएशन ऐड कर देनी है, बस। इसके बाद मेरा काम खत्म है, बाकी की पूरी प्रोसेस ऑटोमेटिकली होगी। इस तरह से डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा नाम से और उसके अंदर डेटा भी ऐड हो जाएगा। इस तरह का ऑटोमेशन हमने ये सेट कर दिया है। तो जब तक ये वर्कफ्लो ऑन है ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली होती रहेगी, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, है ना। और ना सिर्फ इन एप्लीकेशंस को पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा इसी वर्कफ्लो का। आपको जाना है, उस लिंक पे क्लिक करना है और आप भी मेरा बनाया ये सेम वर्कफ्लो यूज कर पाओगे अपने अकाउंट में, वो भी एकदम फ्री में। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है या फिर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो यहां दी गई लिंक पे, जैसा कि आप देख रहे हैं पैबली फॉरम का यहां पे लिंक दिया हुआ है, यहां पे आप अपने क्वेश्चंस, क्वेरीज जो भी आपको पूछना है वो आप पूछ सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर आपको पैबली कनेक्ट की प्राइस जाननी है तो इस लिंक पे जाके चेक कीजिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।